जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 4 नवंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से बताने के लिए जा रहा हूं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइंट हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि डेली करेंट अफेयर्स को, है ना, डेली करेंट अफेयर्स का PDF हो या ऐसे तुम, है ना, सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और सभी बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज का 4 नवंबर 2023 का, है ना, आज का पहला जो करेंट अफेयर्स है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी, है ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान गुजरात है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में गुजरात 1 नंबर पे है, यानी गुजरात सबसे पहला नंबर है। दूसरे स्थान पर ज्वाइंट राज्य है हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान दूसरे नंबर पे है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पहला नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो जम्मू कश्मीर पहला नंबर पे है। फिर से बात कर लेते हैं, क्या है? मेरी माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश पहला नंबर पे है गुजरात, पहला नंबर पे गुजरात। दूसरा नंबर पे है हरियाणा राजस्थान। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य है हरियाणा और राजस्थान। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, है ना, पहले स्थान पे है केंद्र शासित प्रदेश में। आगे है केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध एजुथासन पुरस्कार, एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है? कौन सा पुरस्कार? एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया है? SK बसंथन, SK बसंथन, SK बसंथन को साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार ने एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, यहाँ है मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश गुजरात, हरियाणा और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। आगे है पद्मश्री विजेता, पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी, क्या है? पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। इनका संबंध, यानी किनका संबंध? लीला ओमचेरी का जो संबंध है किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। किससे था? शास्त्रीय गायन से था। किनका संबंध? लीला ओमचेरी का निधन हो गया है जो पद्मश्री विजेता थे। इनका संबंध क्लासिकल गायन से था, शास्त्रीय नृत्य से था। किससे था? इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय गायन से था। किसका? लीला ओमचेरी का संबंध शास्त्रीय गायन से संबंधित रखते थे। आगे है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि ताकि मोटिवेट बना रहे और डेली करेंट अफेयर्स और, है ना, SDG के आपको बताते रहे हैं। निम्न में से, निम्न में से वन नेशन, निम्न में से वन नेशन माने एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रेशन, निम्न में से, निम्न में से किसके द्वारा एक देश एक रजिस्ट्रेशन, निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, है ना, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन माने एक देश में एक ही रजिस्ट्रेशन काम चलेगा। वह जो है NMC, NMC कहने का मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC, 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 नेशनल मेडिकल कमीशन। अब देखिए क्या है ये, यह जो है देश में जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर को, देश के हर डॉक्टर को 2024 तक एक यूनिक ID दी जाएगी। उसमें ये पता लगेगा ये डॉक्टर हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कहाँ से डिग्री प्राप्त किए हैं, कितना दिन कोर्स किए हैं, उनकी योग्यता के बारे में क्या NMC जो है ये 2024 तक सबको एक यूनिक ID दी जाएगी।
वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन किया है? ठीक है, तो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है सबको, जितने भी डॉक्टर हैं सभी को 2024 तक एक यूनिक आईडी दी जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब तो करिए। आगे है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक, कौन कार्यकारी निर्देशक है ना, ईडी, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। किसको नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन एडेलगीब हरून इंडिया, निम्न में से कौन एडेलगीब हरून इंडिया परोपकार सूची एडेलगीब हरून इंडिया परोपकार सूची में कौन सीट पर है? यानी ये सूची ये जारी करता है जो एक वर्ष में कौन सबसे ज़्यादा दान दिए हैं, कौन जारी करता है? एडेलगीब हरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा दान जो है 2042 करोड़ एक वर्ष में दान दिए हैं। सबसे ज़्यादा दान देने वाले अभी शिवनादर हैं। कौन है? शिवनादर हैं। सबसे ज़्यादा दान देने वाले शिवनादर हैं। ये कौन है? एचसीएल के फाउंडर हैं। कौन है? एचसीएल के फाउंडर हैं जो हाल ही में है ना 2024 करोड़ रुपया एक वर्ष में दान दिए हैं। 2024 करोड़ बहुत पूंजी होता है। 2024 करोड़ दान में दिया है। कौन? शिवनादर जो एचसीएल के फाउंडर हैं। कौन है? एचसीएल के फाउंडर हैं। दूसरे नंबर पे विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी, विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी 1774 करोड़ दान में। दूसरे नंबर पे कौन है? अजीज प्रेम जी 1774 करोड़ पे 1774 करोड़ रुपया दान में दिए हैं। वही तीसरे नंबर पे हैं मेरे मुकेश भाई, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। थर्ड नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 376 करोड़ दिए हैं। ठीक है, कितना दिए हैं? 376 करोड़। बात कर लें, पहले नंबर पे है शिवनादर 2042 करोड़, दूसरे पे अजीज प्रेमजी 1774 करोड़ और तीसरे नंबर पे क्या है? मुकेश अंबानी 376 करोड़ दान में दिए हैं। कौन जारी किया है? एडेलगीब हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर शिवनादर हैं, दूसरे अजीज प्रेमजी हैं और तीसरे मुकेश अंबानी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। आगे है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? टी पदानाभन मलयालम साहित्य के हैं। कौन है? मलयालम साहित्य के हैं। ठीक है, और भी केरल ज्योति पुरस्कार जो है फातिमा बीबी को दिया गया है जो क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं। और नटराजन कृष्णमूर्ति को भी दिया गया है, है ना। केरल ज्योति पुरस्कार टी है ना पद्मनाभन और मलयालम साहित्य में दिया गया है, फातिमा बीबी और नटराज कृष्णमूर्ति को भी दिया गया है। आगे है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका काम है, इसके बारे में बता रहे हैं। इनकोर का फुल फॉर्म देखिए, इनकोर का फुल फॉर्म यहाँ जो है एनेबलिंग, क्या है? एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट enabling communication क्या है? enabling communication on real time environment है ना,
इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है ना। इनकोड करेगा क्या, यह जो है ना, मतदान गिनती करेगा, रिजल्ट प्रदर्शित करेगा। इस सॉफ्टवेयर का यही खासियत है, जिसको हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या तैयार किया है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म जो है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, रियल टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, आगे है चर्चित केमन द्वीप समूह। चर्चित केमन द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह? चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में है? किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। कौन सा द्वीप? केमन द्वीप समूह कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में है? केमन द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? केमन द्वीप समूह, जो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, इस चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है? इसका चर्चा होने का कारण है जो फेट है ना, FAT, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में इसको ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। किसको? तो अटलांटिक महासागर को। कहाँ है? केमन द्वीप समूह में है। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि जो फुलफिल है ग्रे लिस्ट में, इसको बाहर कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। केमन द्वीप समूह किस महासागर में है? यह जो है अटलांटिक महासागर में है। प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करिए। जितने ग्रुप में आप ज्वाइंट हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि डेली करेंट अफेयर से आप, है ना। और बेल बटन नहीं दबाएं, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।